नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपने गठीले बदन वाले आशिक के चक्कर में अपने पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दरअसल महिला अपने पति के परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी, लिहाजा उसने पड़ोस में रहने वाले एक युवक को ऑपरेटर के पद पर तैनात कर लिया था। इस बात से महिला का पति पूरी तरह से अनजान था। उसे मालूम ही नहीं था कि मेरे पीठ पीछे कोई मेरा बिस्तर गीला कर रहा है। पत्नी की करतूत से वो पूरी तरह से अनजान था, बेखबर था। इसके बावजूद भी पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसको मौत की नींद सुला दिया। अब सवाल यह है कि जब पति को पत्नी के संबंधों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, तो फिर पत्नी को उससे क्या दिक्कत थी? अगर आप इस कहानी को पूरा सुन लेते हैं तो आप भली भांति समझ जाएंगे कि मर्द के लिए कमाई के साथ साथ पत्नी की ठुकाई पर भी विशेष ध्यान देना कितना आवश्यक है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले राजेंद्र शर्मा की। राजेंद्र शर्मा परचून की दुकान चलाता था। पहली पत्नी से उसका तलाक हो चुका था। उषा राजेंद्र शर्मा की दूसरी पत्नी थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। राजेंद्र शर्मा उसे खुश रखने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन उषा को मोटा, तगड़ा और लॉन्ग लास्टिंग मांगता था। इन्हीं के पड़ोस में दिनेश शर्मा नाम का एक लड़का रहता था, जो बहुत बड़ा लौंडियाबाज था। उषा को देखकर उसे लगता था कि ये मुझे आसानी से दे देगी, लिहाजा वो उषा को लाइन मारने लगा। राजेंद्र और उषा के फिलहाल बच्चे नहीं थे। उषा घर पर खाली रहती थी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए राजेंद्र दिन में फेरी लगाने लगा और परचून की दुकान उषा संभालने लगी। फेरी के काम में ज्यादा कमाई होने लगी तो राजेंद्र और ज्यादा मेहनत करने लगा। अब वो दूर दूर तक फेरी लगाने लगा। इसी बीच पड़ोसी दिनेश शर्मा ने उषा की दुकान में ज्यादा आना जाना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे उषा की खूबसूरती की तारीफ करने लगा। वो बोलता था, भाभी तुम तो सनी लियोनी से भी ज्यादा हॉट लगती हो। काश तुम मेरी पत्नी होती तो मजा आ जाता। मैं तुम्हें रात भर प्यार करता रहता। दिनेश शर्मा उषा की जितनी तारीफ करता था, वो खुद को उतना ही दमदार भी बताता था। वो कहता था, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा इतना बड़ा है, मैं एक बार चढ़ता हूँ तो 1 घंटे से पहले नीचे नहीं उतरता हूँ। पड़ोसी की मुंह से गरम गरम बातें सुनकर उषा के तन बदन में आग लग जाती थी। एक दिन उसने दिनेश को दुकान के अंदर बुलाया और शटर बंद करते हुए कहा, बातें करने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर वास्तव में इतना दम है तो करके दिखाओ। ये सुनकर दिनेश को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे, लिहाजा उसने बिना वक्त जाया किए तुरंत उषा का गेम बजा दिया। वास्तव में दिनेश ने झूठ नहीं बोला था। उसके अंदर बहुत दम था और वो काम कला में भी पूरी तरह से निपुण था। लिहाजा उषा को उससे प्यार हो गया, जिसके बाद ये दोनों लगातार एक सेट बासेट करने लगे। अब सुबह होते ही राजेंद्र शर्मा फेरी पर निकल जाता था और निशा नहा धोकर दुकान पर बैठ जाती थी। अब जब भी उसका मन करता था, वो दिनेश को इशारा करके बुला लेती थी और शटर बंद करके प्रोग्राम चालू कर देते थे। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए, लेकिन कोई इस बात का अनुमान भी नहीं लगा पाया कि आखिर रोज दिन में 4-5 बार परचून की दुकान का शटर डाउन क्यों होता है। दिनेश जैसा दमदार ऑपरेटर पाकर उषा बेहद खुश थी। अब वो राजेंद्र को छोड़कर दिनेश से शादी करना चाहती थी, लेकिन राजेंद्र की पत्नी बने रहना उसके लिए मजबूरी थी, क्योंकि राजेंद्र ने अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत में अपनी दगाबाज पत्नी उषा का नाम लिखा था। पिछले 2 साल से उषा लगातार अपने कुएं का सारा पानी पड़ोसी को पिला रही थी। राजेंद्र को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब उषा को प्रेमी के सामने अपना पति नामर्द नजर आने लगा था। वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन अगर वो राजेंद्र को छोड़ देती है या फिर दिनेश के साथ भाग जाती है तो राजेंद्र की प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाती। दूसरा, उषा को यह भी डर था कि अगर कभी राजेंद्र को पता चल गया कि मैं उसके खेत में किसी दूसरे का ट्रैक्टर लगवा रखी हूँ, तो वो गुस्से में वसीयत से मेरा नाम हटा देगा। इसीलिए उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिससे उसे लगा कि मुझे प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और मेरा आशिक भी मिल जाएगा। उषा के आइडिया के मुताबिक रात में वो अपने पति राजेंद्र को बाहों में लेकर सो गई और उसने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी। तभी रात के करीब 2 बजे दिनेश घर के अंदर घुसा और उसने सोए हुए राजेंद्र के सिर में रॉड मार दिया। इसके बाद उषा ने उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दिनेश ने उषा के हाथ पैर एक खंबे से बांध दिए और वहां
वहां से फरार हो गया। उषा ने सोचा था पुलिस को ऐसा लगेगा कि कोई इस औरत को बांधकर इसके पति को मार के चला गया है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि पुलिस तो पुलिस होती है, अगर वो चाहे तो अपराधी को पाताल लोक से भी ढूंढ कर ला सकती है। लिहाजा हत्या के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने उषा और उसके गठीले बदन वाले प्रेमी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि शादीशुदा मर्द को सिर्फ कमाई पर ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी की ठुकाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर राजेंद्र शर्मा अपनी फेरी की कमाई से हटकर थोड़ा बहुत अपनी पत्नी की ठुकाई पर भी ध्यान दे देता तो शायद आज वो जिंदा होता। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे कल रात 8 बजे किसी नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।